तो चलो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। लॉजिक जो भी मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और कैंडल देखोगे अभी यहाँ पर थोड़ी सेलिंग दिखा रही है, इस वजह से हमारा जो है लॉस चल रहा है। यहाँ पर देखोगे ये सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 बार अपसाइड के लिए गई। और नीचे देखोगे तो 500 का राउंड नंबर है, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन लगा दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी समझ में आए। तो अभी देखोगे इसमें 350 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर वेट करेंगे हम लोग कि सही ट्रेड अगर हमारा होता है तो फिर हम इसमें जो है 3000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करेंगे। और अभी देखोगे तो प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट तो नहीं है, और यहाँ पर एक ये सपोर्ट एरिया ही दिख रहा था हमें, और इसके नीचे जो है 500 का राउंड नंबर है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है। तो 500 का राउंड नंबर अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और प्लस में यहाँ पर एक बाइंग लेवल भी है। तो पहले भी मार्केट जो है 500 से सपोर्ट लिया हुआ था मार्केट ने, तो अभी भी मार्केट 500 के आसपास में ही है, और ये अभी एक नया सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर दिया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, और एक्स में जो रिक्स है वो 1500 रुपये का, और टारगेट हमने जो रखा हुआ है वो 3000 का है। तो सिंपल सा सेटअप है, क्योंकि हम कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करते हैं, और सिंपल जो भी हम यूज करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर हमने जो बाइंग का ट्रेड लिया हुआ है कैंडल क्लोजिंग के पहले ले लिया, तो क्लोजिंग में अभी टाइम है और इसकी क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। अगर रिजेक्शन लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर देखोगे अभी लॉस जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके पहले यानी कि कल हमारा जो है लॉस हुआ था, तो हमने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया था, फिर हमने उसमें कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो बार बार ट्रेड लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। लेकिन आप जो एक ट्रेड लोगे, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपका पता चलता है कि आप कितने डिसिप्लिन वाले हो। और मार्केट में देखो टिकना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है मार्केट में, एक ना एक दिन पूरा पैसा जो है चला जाएगा। तो ये इसको पहले हम लोग हटा देते हैं। और अभी ये जो उम्मीद है हमें वो 500 के राउंड नंबर से है। तो अभी देखोगे तो 400 के आसपास का लॉस दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। और ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो प्रॉपर लॉस काफ़ी तेज़ी से होते रहते हैं। तो बस ये 500 के नीचे क्लोजिंग ना दे, अगर इसकी क्लोजिंग 500 के नीचे होती है तो फिर कहीं ना कहीं एक इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी देखोगे तो 450 के आसपास का लॉस चल रहा है, 435। और प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर देखोगे पहले इस लेवल से बाइंग आई हुई थी, तो इस लेवल से अगर बाइंग आती है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, तो इसके बेस पर हमने ट्रेड बनाया हुआ है, तो फिर एक बड़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस के साथ में तो फिर इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। तो अभी देखोगे 250-300 के आसपास का लॉस है, 273-260। और प्रीमियम में उतना खास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई है 200 पॉइंट के आसपास, और ये सेलिंग जोन के पास में, तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर टारगेट मिल जाना चाहिए। तो अभी देखोगे 300, 350, 400 के आसपास का लॉस चल रहा है। और अभी चलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो अभी देख सकते हो हम लोग कॉस्टको को आ चुके हैं और इसमें कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखा हुआ है और शायद एंट्री हमारी जो है जल्दी हो चुकी है। और हम लोग वेट कर रहे थे कि 500 के लेवल पे ट्रेड मिले, लेकिन हमने जो है पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में फिक्स एंट्री कभी भी नहीं मिलती है, बाई चांस आपको पिन पॉइंट पर एंट्री मिल सकती है, लेकिन आपका जो सेटअप है सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड मिल सकता है। तो काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड मिलेगा, तो अभी ट्रेड जस्ट मिला हुआ था तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। और अगर यहाँ पर नहीं मिलता ट्रेड तो फिर हम जो है ट्रेड नहीं लेते। तो वैसे मार्केट देखोगे तो पूरी तरह से रेंज में है और हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। और अगर इसमें जो है प्रॉफिट सही दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बेट ही करेंगे इसमें, क्योंकि बेट करने के अलावा और अपने पास कुछ है नहीं। और प्रीमियम में देखोगे तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है जिससे कि हम लोग होल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस आए। और इसमें देखोगे बाइंग तो दिख रही है, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो इसमें सेलिंग दिखा रहा है। तो प्रीमियम कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन इतना मेल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने डीप प्रीमियम लिया हुआ है। तो जब भी आप एंट्री बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रीमियम हमें बाई करना है और कौन सा नहीं करना है। तो आप अगर सस्ते वाले प्रीमियम बाई करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। जैसे अभी इसमें समझो 300 का दिख रहा था लॉस, और कैंडल देखोगे निफ्टी की चार्ट में जो है ग्रीन बन रही थी और इसमें जो है लॉस दिख रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आपने सही प्रीमियम नहीं लिया तो इससे बड़ा लॉस दिखेगा आपको, करीब 500-600 के आसपास का। इसमें 200 का दिख रहा है, 150-200, तो उसमें 400 500 600 करके ऐसे दिखेगा, क्योंकि प्रीमियम सही नहीं लिया होगा तो। और अगर आपका प्रीमियम आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए वेट करना है। और अभी देखोगे 120 के आसपास का लॉस चल रहा है, 70 120। बार बार कॉस्ट टू कॉस्ट से आके मार्केट जो है फिर से लॉस ही दिखा रही है, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। काफ़ी टाइम हो गया ट्रेड को होल्ड किए हुए। हमने जो ट्रेड लिया हुआ था वो लिया था 1:45 पर, और अभी टाइम देखोगे तो 2:53 हो रहा है। और अभी 3 PM कैंडल भी आने वाली है और लॉस देखोगे तो 400 के आसपास का दिख रहा है। तो काफ़ी टाइम से ट्रेड को होल्ड किया हुआ है, इतना देर ट्रेड होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमने यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं की, ना तो बीच में एंट्री ना एग्जिट, ना कोई डर ना वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। ना स्टॉप लॉस जाने का डर है ना टारगेट आने की खुशी। तो सिर्फ हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, हमने कर दिया, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस वजह से मैंने ट्रेड को होल्ड रखा। थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा था लेकिन हमने नहीं, हम लोग जो है नहीं निकली। और लॉस भी दिख रहा है, तो अब यहाँ पर बहुत से लोग सोचेंगे निकल जाना चाहिए था, तो फिर हो सकता है कि बहुत से लोग निकल भी गए, पर मैं यहाँ पर नहीं निकला हूँ क्योंकि मैंने जो रूल्स बनाए उसके हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये समझेंगे कि पहले ही हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। तो अभी देखोगे 350 के आसपास का लॉस दिख रहा है, और इसमें जो रिस्क है वो सेम ही है 1500 के आसपास का, तो उससे ज़्यादा लॉस इसमें होगा नहीं। तो इसी वजह से हमने जो ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। और अभी थोड़ा टाइम है 3 PM कैंडल आने में, तो चलिए थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो करीब इसमें 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया और 3 PM कैंडल आ चुकी है और लॉस देखोगे तो 1400-1500 का है और हमारा इसमें जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और लॉस जो बुक हुआ वो 1534 रुपये का हुआ है। तो ये 500 के लेवल की पहली ट्रेड जो है हिट हो, एक्सेल हिट हो गया है। तो ठीक है, हमारा लॉस जो है बुक हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।